किसी भी सूरत में 12 घंटे से ज्यादा लोड शेडिंग कहीं पर भी काबिल कबूल नहीं है। लेकिन आप लोगों ने नहीं जाना, आपने सिर्फ सपोर्ट देनी है और आप इनके बयानिए पे ना जाएं। जो बयानिया ये दे रहे हैं और जो ये चाह रहे हैं, आप उसका हिस्सा ना बने। 12 घंटे से जायद बिजली की लोड शेडिंग नामंजूर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की एक बार फिर विफाकी हुकूमत पर चढ़ाई, धमकियां भी दी। अली अमीन गंडापुर ने ज्यादा लोड शेडिंग पर खुद फीडर ऑन करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं अगर नेशनल ग्रिड से बिजली कम की गई तो यहां से स्विच ऑफ कर दूंगा। ये लोग मैंडेट चोरी करके आए हैं, हुकूमत में बैठे हैं, इन्हें किस तरह निकालना है मुझे पता है। आपको लाने वाले भी नहीं बचा सकेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को आखिरी बार कहता हूं, सूबे का पैसा दें। पैसा ना मिला तो IMF को बताएंगे कि हमारे नाम पर पैसा लेते हैं और हमें देते भी नहीं। भी सोना नहीं पा रहा, कोटला भी सोना नहीं पा रहा, मुनीबाबाद भी 18 नहीं पा रहा। कैट नंबर 2 8 कैट डालो चाचा ने पहले। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा एक कदम और आगे, बिजली बहाल कराने के लिए DI खान ग्रिड स्टेशन पहुंच गए। कहा तमाम फीडर्स पर ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे लोड शेडिंग होगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने वाबदा हुकाम को शेड्यूल लिखकर दे दिया। सूबे के तमाम पार्लियामेंटेरियंस को अपने अपने इलाकों में ग्रिड स्टेशन का दौरा करके 12 घंटे की लोड शेडिंग के शेड्यूल पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। धमकी वजीर आला है, वो अब फिर धमकियां दे रहे थे बैठ के, और उन्होंने कहा मैं ये कर दूंगा, वफाक को हम पता नहीं क्या कर देंगे। मेरी गुजारिश है भाई पहले कूड़ा तो उठा लो। वजीर इत्तलात पंजाब ने अली अमीन गंडापुर को धमकी वजीर आला का लक़्ब दे दिया। अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लफ्जी गोलाबारी, कहती हैं धमकी वजीर आला पहले कूड़ा तो उठा लें। खैबर पख्तूनख्वा में आलाइशें और कूड़ा सड़कों पर मौजूद है। ये लोग ईद पर भी नफरत फैलाने से बाज नहीं आते। ये लोग ग्रिड स्टेशन पर कब्जा करते हैं फिर धमकियां देते हैं। MPA फजल इलाही को जबरदस्ती बिजली बहाल कराना महंगा पड़ गया, कानूनी कार्रवाई शुरू। पेस्को की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज। फजल इलाही का असिस्टेंट और दीगर नामजद। पेस्को हुकाम के मुताबिक रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन से लाइन लॉसेस वाले 10 फीडर्स पर जबरदस्ती बिजली बहाल कराई गई। कंपनी को 26 लाख से जायद का नुकसान हुआ। हाई लॉसेस वाले फीडर्स पर 16 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। फजल इलाही के हल्के में हाई लॉसेस वाले फीडर्स हैं। जिन इलाकों में लॉसेस नहीं है वहां लोड शेडिंग नहीं की जा रही। शदीद गर्मी में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग अवाम का सब्र जवाब दे गया। खैबर पख्तूनख्वा में जगह जगह एहतजाज, सवाबी, पिशावर, नौशहरा, मर्दान और करक में मुजाहरे, हुकूमत के खिलाफ नारे, बिजली बहाल करने का मुतालबा। मुजाहिरीन लाउड स्पीकर पर ऐलानात करके अवाम को एहतजाज के लिए बुलाते रहे। गर्मी के मारे शहरियों के लिए अच्छी खबर, महकमा मौसमियात ने बारिश की नवीद सुना दी। मौसम का हाल बताने वालों की आज से 22 जून तक मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान। सिंध में मिट्टी के मकाम पर मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। दीगर इलाकों में गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। मुल्क भर में ईद कुर्बान की खुशियां मनाने का तीसरा दिन और आखिरी छुट्टी। आज भी ख्वाबों का फुल दौर, यारों दोस्तों की महफिलें सजाई गईं, खूब हल्ला गुल्ला। चटपटे खानों, कड़ाही, मटन बिरयानी और नमकीन गोश्त से मेहमानों की तवाज़ो। टिक्का बोटी पर भी हाथ साफ। मीठे में फिरनी और आइसक्रीम के दौर, मशरूबात और कहवा भी पेश किया जा रहा है। चटपटे खाने और सैर सपाटे, बच्चा पार्टी की ईद पर नॉन स्टॉप मौज मस्तियां जारी। पार्क्स में आज भी खूब हल्ला गुल्ला, तफरीही मकामात पर रौनकें, कश्ती रानी, घुड़सवारी और ऊंट की सवारी से भी लुत्फानंदोज। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिशावर, क्वेटा समेत शहर शहर पार्क्स में गहमा गहमी। बच्चों के साथ बड़े भी ईद की खुशियां मनाने में मसरूफ। ईद उल अज़हा का तीसरा और आखिरी रोज सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी का सिलसिला आज भी जारी। कल रह जाने वाले आज कुर्बानी कर रहे हैं। कुर्बानी का गोश्त अजीज़ व अकारिब और गुराबा में तकसीम। शहरियों का कहना है कि ईद उल अज़हा हमें इसार, कुर्बानी और इत्तेफाक का दर्स देती है।
गोश्त की तकसीम में मसाकीन और गुरबा का खास ख्याल रखा जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की बड़ी ईद पर शहरियों की बड़ी खिदमत। ईद के 3 दिन में सुथरा पंजाब की मुहिम ने हर रोज अवामी खिदमत का एक नया रिकॉर्ड बनाया। ईद पर जारी रहने वाला ऑपरेशन क्लीन अप आज मुकम्मल होगा। वज़ीर आला पंजाब कहती हैं सड़कों, गलियों और रास्तों की धुलाई जारी है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जामे निज़ाम ला रहे हैं। सब अपनी जिम्मेदारी निभाकर सुथरा पंजाब को हकीकत बनाएंगे। बड़ी ईद पर इस्लामाबाद को साफ रखने का मिशन जीरो वेस्ट ऑपरेशन के लिए CDA की टीमें मुतहरिक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा को टेलीफोन। क्लीन इस्लामाबाद ऑपरेशन की निगरानी करने की हिदायत। कहा साफ इस्लामाबाद मिशन के लिए कोई कसर उठा न रखी जाए। हद से ज्यादा गोश्तखोरी वबाले जान बन गई। ईद उल अजहा के पहले 2 रोज हजारों मरीज गैस्ट्रो और डायरिया का शिकार। अस्पतालों के इमरजेंसी वार्ड्स मेदे के इन्फेक्शन में मुब्तला मरीजों से भर गए। लाहौर के 6 अस्पतालों में 5000 से जायद मरीज रिपोर्ट। हजारों ने मेडिकल स्टोर से सेल्फ मेडिकेशन की। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि बसियारखोरी से मेदे की बीमारियां पैदा होती हैं। गोश्त सब्जियों के साथ खाना चाहिए। बीमार अफराद एक दिन में सिर्फ 100 ग्राम गोश्त खाएं। हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने के लिए अपोजिशन के राबते तेज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUIFA में एक और राबता। असद कैसर का मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन। ईद की मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईद के 2 दिन बाद मुलाकात करने पर भी इत्तेफाक। मौलाना फजलुर रहमान और PTI रहनुमाओं के दरमियान पहले भी कई मुलाकातें हो चुकी हैं। हुकूमत या अपोजिशन, मौलाना फजलुर रहमान का झुकाव किस तरफ? सबरा JUIFA ने 29 जून को मजलिस शूरा का इजलास बुला लिया। हुकूमत और अपोजिशन जमातों से राबतों पर एतमाद में लिया जाएगा। इजलास में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल पर बात की जाएगी। एहतजाजी मुजाहिरों, धरनों और लॉन्ग मार्च बारे गौर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी मौलाना फजलुर रहमान से मिल चुके हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का जागरा 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का दौरा। आज़ाद कश्मीर ज़िला नीलम में ज़ेरे तामीर 50 मेगावाट के पावर प्लांट की तामीर पर ब्रीफिंग दी गई। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म को मनसूबे की 2025 में तकमील बारे आगाह किया गया। इसहाक डार का मनसूबे की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। खैबर की तहसील लंडी कोतल में नामालूम अफराद की फायरिंग। सहाफ़ी खलील जिब्रान कत्ल। नमाज जनाजा अदा, मुकदमा दर्ज। बुरसा का लाश के हमरा एहतजाज। पाक अफगान शाहराह बंद कर दी। मुजाहरे में सहाफ़ी बरादरी, सियासी और समाजी शख्सियात की भी शिरकत। मुजाहिरीन ने कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का वाक़े का नोटिस। पुलिस को मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई का हुक्म दिया। वर्ल्ड कप से बाहर होने वाली कौमी क्रिकेट टीम की वतन वापसी शुरू। खिलाड़ी टोलियों की शक्ल में वापस आएंगे। बाज़ खिलाड़ी और ओहदेदार सुबह सवेरे लाहौर पहुंच गए। नसीम शाह, उस्मान खान और मैनेजर वहाब रियाज शामिल। कप्तान बाबर आजम, हारिस रऊफ, इमाद वसीम, आजम खान और मोहम्मद आमिर टीम के हमरा वापस नहीं आए। पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप के सुपर 8 राउंड तक रसाई में नाकाम रही थी। मुल्क के कई शहरों में जमीन लरज उठी। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में जलजला। इस्लामाबाद और गिरदो नवाब में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। लोगों में खौफ व हिरास कलिमा तैयबा का वेद करते हुए घरों से बाहर निकल आए। नौशहरा, सवात, चारसदा और चित्राल में भी जलजला। शिमाली वजीरस्तान, लोअर दीर, पारा चिनार और मालाकंड में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 4.7, गहराई 98 किलोमीटर रिकॉर्ड। मरकज जुनूब मशरिक अफगानिस्तान का इलाका था। मुजफ्फराबाद में कुर्बानी के गोश्त के तनाज़े पर 4 भाइयों में झगड़ा, गोलियां चल गईं। फायरिंग से एक भाई जाँ बहक, वालिद और 3 भाई शदीद जख्मी। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक मकतूल नवाज ने छुरी के वार से भाई और वालिद को जख्मी किया था। मजीद तहकीकात जारी है।
वर्ल्ड कप में बदतरीन कारकर्दगी पर कौमी टीम शदीद तनकीद की जद में। पाकिस्तान टीम के बांग्लादेश के खिलाफ ICC टेस्ट चैंपियनशिप के मैच होम ग्राउंड पर शेड्यूल। स्क्वाड के लिए सिलेक्शन कमेटी की मुशावरत शुरू। कप्तान शान मसूद और कोच जेसन गिलिस्पी के साथ राबता। शाहीन आफरीदी को टेस्ट सीरीज में आराम दिए जाने का कभी इम्कान। नए और नौजवान खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा। और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान केन विलियमसन का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लेने से इनकार। व्हाइट बॉल टीम की क़यादत से भी दस्तबरदार हो गए। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ना लेने के बावजूद केन विलियमसन कीवीज क्रिकेट को दस्तयाबी के लिए पुरअज़्म। टेस्ट चैंपियनशिप के 8 मैचेस के लिए दस्तयाब होंगे। पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलेंगे।